ये एक वीडियो नहीं बल्कि एक कंप्लीट एसईओ का कोर्स होगा और अगर वीडियो के एंड तक आपको 10 एसईओ कोर्सेज के बराबर इन्फॉर्मेशन और वैल्यू ना मिले, वीडियो के एंड पे जस्ट डिसलाइक कर देना वीडियो को, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और दोबारा मुझे कभी वॉच मत करना। गुलाम अली है, मैं 100+ क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूँ और अभी अपनी 30 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी GMS डिजिटल्स रन कर रहा हूँ एंड पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसईओ फोकस्ड यूट्यूब चैनल भी मैं रन कर रहा हूँ। आपने एसईओ स्टार्ट की है, आपकी चाहे ई-कॉमर्स की साइट है, चाहे टूल्स की वेबसाइट है या फिर आपकी बिजनेस वेबसाइट है और आप उसको गूगल में रैंक करना चाहते हैं, राइट? तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है इंडेक्सिंग ऑफ योर वेबसाइट। देखें, वेबसाइट को इंडेक्स करने का सिंपल सा मतलब है, अगर साइट कॉलन और वेबसाइट का URL लिखने से आपकी साइट गूगल के इंडेक्स में शो हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि गूगल आपको जानता नहीं है और आप एग्जिस्ट भी नहीं करते, ना रैंकिंग आएगी। तो इंडेक्सिंग को इंश्योर करने के लिए आपको यूज करनी है एक टॉप नॉच होस्टिंग जो मे बी थोड़ी एक्सपेंसिव हो, लाइट वेट थीम यूज करेंगे, क्वालिटी कंटेंट होगा एंड कोई टेक्निकल इशू साइट में नहीं होना चाहिए। इस पे आगे बात करते हैं। आप चाहो तो इंडेक्सिंग को गूगल सर्च कंसोल में यहाँ URL सबमिट करके फोर्स भी कर सकते हैं, या इंडेक्सिंग के मल्टीपल टूल्स हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, या बैकलिंक्स को बिल्ड करके भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, या फिर कंटेंट की रेगुलर पोस्टिंग, रेगुलर फ्रीक्वेंसी से भी साइट की इंडेक्सिंग इंश्योर कर सकते हैं। मेरी एजेंसी के जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम हर एक क्लाइंट के लिए यही एग्जैक्ट प्रोसेस यूज करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और साइट्स फॉरन इंडेक्स होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम साइट की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, या आपकी होस्टिंग स्लो होती है, कंटेंट की क्वालिटी इतनी लो होती है जिसकी वजह से आपकी साइट को गूगल इंडेक्स नहीं करता जल्दी। आई वुड रेकमेंड कि डे 1 से ये प्रॉब्लम्स लेके ही ना हो, ताकि साइट प्रॉपर इंडेक्स हो। बाय द वे, 25 नवंबर से हमारा 5 माह का एडवांस एसईओ कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव वेबसाइट बना के उसको हमने रैंक करना है, क्लाइंट्स कैसे लेते हैं, एसईओ करके ट्रैफिक हम कैसे लेके आते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, लाइव होगा। और 25 नवंबर को एनरोलमेंट होगी, 16 दिसंबर को पहली क्लास। लेकिन एनरोलमेंट के पहले दिन 20 लोगों को 80% डिस्काउंट ऑफर करूंगा, सो मेक श्योर कि आप अपना लक लाजमी ट्राई करें। अगला स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने गलत कीवर्ड चूज कर लिया तो उसका मतलब है आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, जबकि आपको जिस डायरेक्शन में फायदा होना था वो कोई और होती है। तो अगर मैं आसान अल्फाज में आपको ये बताऊं, आपको स्टार्ट के अंदर हमेशा ये कोशिश करनी है कि कीवर्ड वो चूज करें जिसके ऊपर सबसे कम, इंतहाई कम कंपटीशन है। रिसर्च के लिए अब बेतहाशा टूल्स हैं आपके पास, कोई भी एक पिक कर लें, जैसे SEMrush, Lowfruits, कीवर्ड शेफ, Mangools, Ubersuggest एंड फाइनली Ahrefs को यूज करके अनटैप्ड कीवर्ड्स निकालने का फ्री कोर्स ये YouTube पे लाइव अपलोड कर दिया, जाके वॉच कर सकते हैं। अब एक आइडियल लो कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है? जिसके ऑल इन टाइटल लेस देन 50 हो, टॉप 5 रिजल्ट्स में एक ऐसी साइट हो जिसका लो DR हो कम से कम 20, एक ऐसा रिजल्ट हो जो इररेलेवेंट हो, और एक ऐसी साइट होनी चाहिए जो 1 साल से कम टाइम में रैंक कर रही है वहां पे। अगर ऐसा कीवर्ड मिल जाता है ना, सब कुछ छोड़ दें, उसको पहले टारगेट करें, क्योंकि वो ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर कोई कंपटीशन है, वो इंस्टेंटली रैंक करेगा। अगर उसका सर्च वॉल्यूम 10 भी है तो उसको टारगेट करो, उसका बहुत फायदा होगा। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने टोटल लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट किया और ये सारी ट्रैफिक सिर्फ उनसे आ रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, बैकलिंक्स के ऊपर हमने लिटरली $0 स्पेंड किया है, सारे के सारे फ्री बैकलिंक्स बिल्ड करके। बाय द वे, अपने प्रोजेक्ट के लिए हेल्प चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेबसाइट स्ट्रक्चर। एसईओ में अगर वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात करें तो हम बात करते हैं बेसिकली URL स्ट्रक्चर की, यानी पेरेंट टॉपिक, सब टॉपिक एंड पिलर पेजेस। तो बेसिकली आपने अपने कीवर्ड्स को प्रॉपर्ली कैटेगराइज करना होता है, जिसको बोलते हैं कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग करनी है तो उसका मतलब ये है कि जो भी कीवर्ड्स आपने निकाले हैं उनको सबसे पहले टॉपिक वाइज सेपरेट कर लें, फिर उन टॉपिक्स को अलग अलग कर लें, जिसको कैटेगराइजेशन बोलते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं जिनसे आप ये काम करवा सकते हैं, थ्रू ZenBrief, Contadu एंड Pemavore। जब आपने क्लस्टरिंग कर ली है, अब आपके पास जो टॉपिक आइडियाज आ चुके हैं वो फाइनलाइज्ड हैं, उन पे अब कंटेंट लिखा जाएगा। तो अगला स्टेप है कंटेंट राइटिंग। अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली कंटेंट राइटिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है, और आपको सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना है जिसको गूगल बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है और रैंक करेगा। तो सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट का मतलब है यू आर एन एक्सपर्ट इन योर टॉपिक, you know what you're doing, you cover the topic from all angles, you add NLP terms to make it more relevant। तो अब अगर बात करें ऐसा कंटेंट लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले एक ऐसा टूल आपके पास होना चाहिए जो आपको सेमेंटिकल रेलेवेंट वर्ड्स की लिस्ट निकाल के देगा, जैसे कि सर्फर SEO, फ्रेज, न्यूरॉन राइटर। देन वो लिस्ट डाउनलोड करें, अपना कीवर्ड दें मेन, दोनों चीज़ें दे दे राइटर को। अब राइटर को बोलें कि ये जो लिस्ट है वर्ड्स की, इसमें से कोई भी आपने मिस नहीं करना। उसके बाद बारी आती है कंटेंट की रीडेबिलिटी और फॉर्मेटिंग की, जिसमें स्मॉल पैराग्राफ्स होने चाहिए, स्किमेबल कंटेंट हो, इजी टू डाइजेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंटेंट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और कम से कम 3 पैराग्राफ्स के बाद एक पिक्चर आप यूज कर लें। उसके बाद अगला स्टेप है कंटेंट को ऑन पेज ऑप्टिमाइज करना। ऑन पेज में बेसिकली आपका जो मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर आप रैंक करना चाहते हो, वो सर्टेन पोजीशंस पे, सर्टेन प्लेसेस पे होना चाहिए, जैसे कि मेटा टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, फर्स्ट कंटेंट पैराग्राफ, इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। देन अपनी साइट के दूसरे पेजेस को इंटरनल लिंक दें,
एटलीस्ट एक एक्सटर्नल लिंक ऐड कर दें, पेज में वीडियो ऐड करें, पेज में स्कीमा ऐड करें। ऑन पेज का लाइव प्रोसेस मैंने अगेन करके दिखा दिया, इस फ्री कोर्स में यूट्यूब पे ये अपलोड है। अब आती है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का बड़ा आसान सा मतलब है आपकी साइट और गूगल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कम करना, ताकि गूगल के लिए आपकी साइट को एक्सेस करना इंतहाई आसान हो सके। लेकिन जब आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने में, उस पर SSL ना लगा हो, वो साइट हैक हो, उसके ऊपर नॉट फाउंड 404 पेजेस हों, वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होती, वेबसाइट पर रीडायरेक्ट्स ज़्यादा हों, उस पर ऑर्फन पेजेस हों, कैनिबलाइजेशन हो, कैनोनिकलाइजेशन हो, स्कीमा ना लगा हो, तो गूगल के लिए आप इंतहाई मुश्किल कर देते हैं कि वो आपकी साइट को स्मूथली एक्सेस कर सके। तो अगर आप डे 1 से इन सब चीज़ों को प्रॉपरली ठीक लेके चलते हैं तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो आपकी साइट टेक्निकली परफेक्ट रहेगी। आई नो आप यही कह रहे हैं कि भाई बता तो दिया आपने क्या करना है, करना कैसे है। इसके ऊपर भी ये फ्री कोर्स यूट्यूब पे अपलोड है, जाके इसको वॉच कर सकते हैं। फाइनली ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली उन एक्टिविटीज़ को बोला जाता है जो आप वेबसाइट के ऊपर नहीं, वेबसाइट से हट के परफॉर्म करते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो ऑफ पेज का मतलब है बैकलिंक्स, आप गलत हैं। ऑफ पेज में सिर्फ बैकलिंक्स नहीं और भी चीजें हैं, लाइक ब्रांडेड सर्चेस, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट एंड सोशल मीडिया। लेकिन हम बात करते हैं बैकलिंक्स की। गूगल की अपनी साइट पर यह मेंशन्ड है कि पेज रैंक उनके कोर रैंकिंग सिस्टम का पार्ट है, जो कि डिपेंड करता है बैकलिंक्स के ऊपर। तो बैकलिंक्स में आपको क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस करना होता है। तो क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड करने के मल्टीपल तरीके, मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि आपकी साइट एक डाटा सोर्स हो, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, रिसोर्स लिंक बिल्डिंग, वेब 2.0, फॉरम्स लिंक्स, प्रोफाइल लिंक्स एंड दैट्स इट। मजीद अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं तो फॉलो कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।